हेलो दोस्तों, मैं सीमानी मुको। वैसे तो मैं किस्से, कहानियाँ और उपन्यास लिखती हूँ। बस अपने इसी कलेक्शन से आप सभी के लिए अपना पहला उपन्यास देवदासी लेकर आई हूँ। कमेंट सेक्शन में साझा ज़रूर कीजिएगा आपको ये उपन्यास कैसा लग रहा है। आइए बढ़ते हैं मेरा पहला उपन्यास देवदासी के पहले चैप्टर की तरफ। चैप्टर 1। कर्नाटका के कुडलिगी गांव में येलम्मा माँ का बहुत बड़ा मंदिर है। मंदिर के परिसर में बहुत बड़ा उत्सव चल रहा है। सारा गांव एकत्रित हुआ था। बीचों बीच एक 18 साल की लड़की बैठी हुई थी। सुंदर सी, कोमल सी, गहरा रंग था उसका। काले लंबे घुंघराले बाल थे। आंखों में काजल, बड़ी बड़ी गोल आंखें। माथे पर उसके चंदन और विभूति लगाई गई थी। गहरे लाल सिल्क की साड़ी पहनी थी उसने। गले में उसके सुगंधित फूलों की माला डाली गई थी। अभी यौवन की दहलीज पर कदम ही रखा था उसने और उसकी शादी हो रही थी। 16 श्रृंगार किए थे उसने, दुल्हन बनी हुई थी वो आज। मांग में उसके सिंदूर भरा हुआ था। पर ये क्या, उसके पास कोई दूल्हा नहीं बैठा था। पर फिर भी मांग सजी थी उसके सिंदूर से, क्योंकि ये शादी हो रही थी एक लड़की की भगवान से, जो इस कुडलिगी गांव का पुराना रिवाज था। आज वो देवदासी बनने जा रही थी। चेहरे पर कोई भी खुशी झलक नहीं रही थी दुल्हन बनने की। मायूस सा उतरा सा चेहरा था उसकी, आंखों से मोती बरस रहे थे। अपनी पास बैठी माँ से बार बार कन्नड़ में कहे जा रही थी, माँ मुझे शादी नहीं करनी, माँ मैं देवदासी नहीं बनना चाहती। पास में ही बैठे पंडित जी मंत्रोच्चार कर रहे थे उस लड़की की तरफ, आंखें दिखा दिखा कर, मानो कह रहे थे, चुप करो लड़की, अब यही तुम्हारी नियति है। माँ भी बेचारी बेबसी लाचार सी बैठी हुई थी। वो भी नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी देवदासी बने। पर इस पुरुष समाज में पति के सामने पत्नियों की कभी नहीं चलती। ये शादी रुकने वाली नहीं थी। लड़की का नाम था लक्ष्मी। कहानी शुरू होती है इसी गांव के एक दलित घर से। सुब्बू और पार्वती के घर एक बेटे ने जन्म लिया था। सालों बाद, बहुत मन्नतों के बाद इस बेटे का जन्म हुआ था। अपने गांव के येलम्मा मंदिर में सुब्बू और पार्वती ने मन्नत मांगी थी, माँ यदि मेरे घर बेटे का जन्म हुआ तो मैं अपनी बेटी को आपकी देवदासी बना दूंगा, हमेशा हमेशा के लिए। उस पर हमारा जीवन भर कोई भी हक नहीं रहेगा। मैं अपनी बेटी लक्ष्मी को आपके चरणों में समर्पित कर दूंगा। देवदासी की प्रथा हमेशा दलित समाज में चलती आ रही थी, सदियों से, अंग्रेज़ों के पहले से। और आज फिर एक लड़की देवदासी बनने जा रही थी। और जब सुब्बू और पार्वती की ये मन्नत पूरी हुई, तब दोनों ने लक्ष्मी से कहा, बेटा तुम्हें देवदासी बन जाना पड़ेगा। तुम हम लोगों को भूल जाओ, पर तुम पर अब हमारा कोई भी हक नहीं रहेगा। नहीं अप्पा, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मुझे देवदासी नहीं बनना। मुझे अपने जीवन जीना है, शादी करनी है और इस दकियानुसी रिवाज और इस गांव से दूर चले जाना है। लक्ष्मी, जो हम बोलेंगे तुम्हें वही करना ही पड़ेगा, और यही नियम है हमारे समाज का। क्या तुम खुश नहीं हो? तुम्हें भाई मिला है। येलम्मा ने हमारी सुन ली है, और यदि इसके लिए तुम इनकार करोगी तो हमारे गांव के ज़मींदार और मंदिर के पंडित, उन सभी का प्रकोप तुम्हें झेलना पड़ेगा, और साथ ही येलम्मा का भी। पर अप्पा, आपने मुझसे पूछा तक नहीं कि मैं देवदासी बनने के लिए राज़ी भी हूँ या नहीं। चुप करो, ज़बान लड़ा रही हो तुम मुझसे। लड़कियों को बोलने का कोई भी। पार्वती, समझा दो इसको। आने वाली अष्टमी के दिन इसकी शादी है और इसे देवदासी बनना ही पड़ेगा। लक्ष्मी जोर जोर से चिल्लाने लग गई, मैं नहीं करूँगी शादी, मैं नहीं बनूंगी देवदासी, नहीं बनूंगी, कभी नहीं बनूंगी। और वही लड़खड़ाते ज़मीन पर बैठ जाती है। लक्ष्मी की माँ पार्वती भारी हृदय से लक्ष्मी के पास आती हैं। उसके सर पर बड़े ही प्यार से हाथ फेरती है। बेटा लक्ष्मी, यही हमारे दलित समाज का नियम है। कोई मन्नत पूरी होने पर उन घर की लड़कियों को देवदासी बनना ही पड़ता है।
और तुम मना करोगी तो तुम सोच भी नहीं सकती ये लोग हमारे साथ क्या करेंगे। और मैं तो मंदिर तुमसे मिलने आया ही करूँगी, मैं तो तुम्हें रोज़ देखूंगी ना, तो फिर रोना किस बात का मेरी बच्ची। लक्ष्मी को इन बातों से कोई भी धीरज नहीं मिली, रोती रही वो। लक्ष्मी चलो उठो, अपना मुंह धोकर आओ, मैं तुम्हें रसम चावल देती हूँ, खा लो मेरे हाथ का रसम चावल, फिर तुम्हें मिले ना मिले, इसीलिए इस हफ्ते पूरा पेट भर के खा लो मेरे हाथों से। यह सुनकर लक्ष्मी और भी सिसक सिसक कर रोने लग गई। अम्मा ऐसे मत बोलो ना। लक्ष्मी क्या तुम्हें हमारी भी परवाह नहीं है, अपनी भाई की भी नहीं, क्यों इतना जिद कर रही हो। इसका विपरीत परिणाम भुगतना पड़ सकता है हम लोगों को, क्यों मान नहीं जाती तुम। लो मुंह खोलो, आज मैं अपने हाथों से अपनी लक्ष्मी को खाना खिलाऊंगी। सुबक सुबक कर लक्ष्मी हाँफ चुकी थी। अपने अम्मा के हाथ से खाने को लक्ष्मी मना नहीं कर पाई। अम्मा ने एक एक करके निवाला मुंह में डाला। लक्ष्मी के गले से नीचे खाना उतर ही नहीं रहा था। पानी का एक एक घूंट भर उस निवाले को गले के नीचे उतार रही थी ज़बरदस्ती से। खाना खाने के बाद लक्ष्मी वही फटी पुरानी गुदड़ी पर अपने घुटनों को सीने से लगाकर सिमट कर सो गई। दूसरे दिन लक्ष्मी के अम्मा और अप्पा ज़मींदारों के यहाँ मजदूरी के लिए निकल गए थे। लक्ष्मी घर पर ही थी अपने भाई को संभालने के लिए। लक्ष्मी वही अपने घर के आंगन में छोटी छोटी टोकरी बनाने का काम कर रही थी। तभी पड़ोस से लक्ष्मी की सहेली शारदा आई। दोनों हम उम्र ही थी। शारदा को अपने माता पिता से लक्ष्मी की देवदासी बनने की बात पता चली थी। अरे लक्ष्मी, ये क्या सुन रही हूँ मैं, तू देवदासी बनने जा रही हो इस अष्टमी को। हाँ शारदा, तुमने सही सुना है, मैं देवदासी बनने जा रही हूँ, बड़े ही दबे स्वर में लक्ष्मी ने कहा। लक्ष्मी क्या तुम्हें पता है, मेरी अम्मा तो कह रही थी देवदासियों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं होता, बहुत बुरा बर्ताव करते हैं देवदासी के साथ वहाँ मंदिर में। ये बात तो मुझे पता नहीं शारदा, पर देवदासी बनने का मन मेरा बिल्कुल भी नहीं है। पर अप्पा बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है और अम्मा भी साथ नहीं दे रही। कह रही थी भाई आने की खुशी में ये मन्नत थी कि मुझे देवदासी बना दिया जाएगा, पर उनको बेटा चाहिए था, तो मेरी बलि क्यों दे रहे हैं वो लोग। मेरी खुशियों का, मेरी आने वाली जीवन का गला क्यों घोट रहे हैं वो, क्यों वो लोग मुझे अंधकार में धकेल रहे हैं। पर इन सब से उनको क्या, उनको तो बेटा मिल गया और मुझे उस नर्क में झोंक रहे हैं। वैसे शारदा, वहाँ पर क्या होता है देवदासियों के साथ, वो तो मुझे नहीं पता लक्ष्मी, पर अम्मा अप्पा बात कर रहे थे कि मंदिर में वहाँ जाकर उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता। तो किस व्यवहार की बात कर रहे थे वो मुझे पता नहीं। हाँ, पर तुम्हें वहाँ रोज़ नई नई साड़ियाँ मिलेंगी, नए गहने मिलेंगे, नई नई चूड़ियाँ मिलेंगी, बहुत ऐशो आराम में जियोगी तुम वहाँ। ये भी कह रहे थे अच्छा खाने को मिलेगा, यहाँ तो सिर्फ रसम और चावल ही मिलता है, पर वहाँ तो तुम्हें रोज़ नई नई मिठाइयाँ मिलेंगी, नए नए चढ़ावे मिलेंगे। ये सुनकर लक्ष्मी के चेहरे पर थोड़ी सी चमक आ गई, पर उसके साथ वहाँ कौन सा गलत व्यवहार होने वाला था। शारदा ने उसके मन में शक के बीज बो दिए थे। उसका मन बेचैन हो गया था उस बात को सोच सोच कर। तभी दूर से शारदा की माँ आवाज़ लगाती है, अरे शारदा, कहाँ चली गई है काम छोड़कर, चल हमें तो यही रहना है। तू नहीं बनने वाली देवदासी लक्ष्मी की तरह, तेरी किस्मत कहाँ, अब वो तो ऐश करेगी मंदिर में जाकर देवदासी बनकर। आई अम्मा आई। चल लक्ष्मी, अपना ख्याल रखना, हम रात को मिलेंगे। अब इसी कश्मकश में लक्ष्मी के सारे दिन बीतते चले गए और आखिर अष्टमी का दिन भी आ गया। दुल्हन की तरह सजाया गया था लक्ष्मी को। येलम्मा के मंदिर के परिसर में विधि विधान पूर्वक मंत्रोच्चार चल रहे थे। लक्ष्मी अब देवदासी बनने जा रही थी। बहुत रोना आ रहा था आज उसे, क्योंकि आज के बाद उसका घर वालों से कोई संबंध नहीं होगा। वो घर नहीं जा सकेगी,
उसे इसी मंदिर के परिसर में रहना होगा, अपने आप को पूरी तरह से भगवान को समर्पित करना होगा मरते दम तक। जीवन में अब कोई नई आशाएं, ना ही कोई उमंग, कुछ भी नहीं बचेगा। देवदासी लक्ष्मी के जीवन में आगे क्या होने वाला है, जानने के लिए बने रहे। बढ़ते हैं चैप्टर 2 की तरफ। सारे विधि विधान पूर्वक लक्ष्मी की शादी हुई। सारे गांव वालों को मिठाइयाँ बांटी गई। वही उनके भोज का भी प्रबंध था। लक्ष्मी ने एक निवाला तक नहीं खाया, जबकि बहुत सारे मिष्टान वहाँ पर थे, उसके मनपसंद वाले। लक्ष्मी की माँ का मन भी बहुत भारी हो चुका था बेटी के देवदासी बनने से। इस शादी में गांव के बड़े बड़े रसूख ज़मींदार भी मौजूद थे। सारा कुंडलगी गांव उन्हीं के इशारे पर चलता था। पूरे कुंडलगी गांव में उनका दबदबा था। आज सारे गांव ने बहुत समय बाद पेट भर खाना खाया था। अब लक्ष्मी की बारी आई अपने परिवार से जुदा होने की। लक्ष्मी अपनी माँ से लिपट कर उन्मुक्त रोने लगी। बहुत रोई, बहुत रोई। पंडित जी ने कहा, चलिए अब आप लोग जाइए सब, अब लक्ष्मी को यहीं रहने दीजिए, हम लक्ष्मी को उसका कमरा दिखा देंगे। पर लक्ष्मी अपनी माँ को छोड़ ही नहीं रही थी। लक्ष्मी के पिता लक्ष्मी की माँ को खींच रहे थे ले जाने के लिए। लक्ष्मी ने अपनी माँ का पल्लू कसकर पकड़ रखा था, छोड़ ही नहीं रही थी और रोए जा रही थी लगातार। अम्मा, अम्मा, मुझे यहाँ मत छोड़कर जाओ ना। आखिर में वो घड़ी आ ही गई जब लक्ष्मी ने अम्मा अप्पा की उसकी नज़रों से ओझल हो गए। लक्ष्मी के साथ वहाँ और भी देवदासियाँ थीं, जो पहले से वहाँ देवदासियाँ बन चुकी थी। उन्होंने लक्ष्मी को संभाला। सारा उत्सव समाप्त हो चुका था। मंदिर में सभी अपने घर जा चुके थे। मंदिर के पिछले हिस्से में देवदासियों के लिए कमरा बनाया गया था। लक्ष्मी को लेकर देवदासियाँ उस कमरे में गई। लक्ष्मी कोई सुध बुध ही नहीं रही, बस अम्मा अम्मा करके रोए जा रही थी, रोए जा रही थी। लक्ष्मी को कमरे में लाया गया। वो हर किसी के लिए कोई अलग कमरा नहीं था। एक बड़ा सा हॉल था और सारी देवदासियों के लिए गद्दे नीचे बिछाए हुए थे। ओढ़ने के लिए एक एक कंबल दिया गया था और यदि शौच जाना हो तो इसके लिए बाहर व्यवस्था की गई थी। लक्ष्मी को भी एक गद्दा दे दिया गया था। लक्ष्मी वहीं जाकर बैठ गई अपने उन्हीं भारी भरकम कपड़ों के साथ। अब रोते रोते लक्ष्मी सुबकने लगी। आंखों का काजल भी फैल चुका था। आंखें लाल हो चुकी थी। आंखों की पलकें सूज चुकी थी। तभी लक्ष्मी के पास एक देवदासी आकर बैठी। नीलवेणी था उसका नाम। दिखने में साधारण सी थी नीलवेणी, पर उसकी आंखें गजब की थी। उन आंखों में बहुत गहराई थी। कमर से नीचे तक के लंबे घुंघराले बाल थे। बहुत ही समझदार और शांत किस्म की लड़की थी नीलवेणी। लक्ष्मी से उम्र में 2 साल बड़ी थी। उसने बड़े प्यार से लक्ष्मी के सर पर हाथ फेरा। क्या नाम है तुम्हारा? लक्ष्मी। तब तो तुम येलम्मा की सबसे नज़दीकी और प्यारी दासी होगी, क्योंकि तुम्हारा नाम खुद लक्ष्मी जो है और खुद माँ का नाम जो तुम्हें दिया गया है। ये कहकर नीलवेणी हल्के से मुस्कुराई और लक्ष्मी के आंसू पहुँचे। अब बस भी करो लक्ष्मी रोना। हम सभी भी तो यहाँ रहती हैं ना, अपने परिवार को छोड़कर। तो बस आज से हमें ही अपना परिवार मान लो। नीलवेणी की बातों से लक्ष्मी का मन थोड़ा शांत हुआ। अब उसका रोना भी बंद हो चुका था। चलो उठो लक्ष्मी, अब अपने भारी भरकम कपड़े उतारो और थोड़ी हल्की साड़ी पहन लो। थके हुए शरीर से लक्ष्मी खड़ी हुई। अपने झोले से उसने एक साड़ी निकाली। साड़ी हाथों से पकड़कर प्रश्नसूचक नज़रों से नीलवेणी की तरफ देखने लग गई। यहाँ तुम्हें कपड़े बदलने के लिए कोई अलग कमरा नहीं मिलेगा, तुम्हें यहीं बदलनी पड़ेगी अपनी साड़ी। पर मैं ऐसे सबके सामने? हाँ, हम सब भी तो तुम्हारी तरह ही है ना। यहाँ कौन से बाहर के लोग हैं? तुम यहाँ आराम से अपनी साड़ी बदल सकती हो। नहीं जी, मैं यहाँ ऐसे सबके सामने साड़ी नहीं बदल सकती। अच्छा बाबा, चलो ठीक है, तुम उस कोने में चलो और देवदासियों या चद्दर पकड़कर खड़ी रहेंगी।
तुम उसके पीछे अपनी साड़ी बदल लेना। अब तो ठीक है ना? जी। और तुम ये जी जी क्या कर रही हो? तुम मुझे अक्का कह सकती हो या मुझे मेरे नाम से भी बुला सकती हो। जी। देखो फिर से तुमने जी कहा। नहीं नहीं अक्का, मैं आपको अक्का ही बुलाऊंगी। अब ये हुई ना बात। चलो तुम अपनी साड़ी बदल लो, मैं तुम्हारे लिए मंदिर के रसोई घर से कुछ खाने को ले आती हूँ। तुमने आज खाना भी नहीं खाया होगा ना, भूख लगी होगी तुम्हें, और भूखी रहोगी तो नींद कैसे आएगी भला? लक्ष्मी ने सकारात्मक भाव से सिर्फ अपनी गर्दन हिला दी। नीलवेणी जल्द ही मंदिर के रसोई घर से खाना लेकर आई। उतने में लक्ष्मी साड़ी बदलकर अपने गद्दे पर बैठी हुई थी। उसके आसपास और भी देवदासियां बैठी हुई थी। कुछ उसी की हम उम्र थी, कुछ उससे भी छोटी थी। लक्ष्मी कुछ कम उम्र की देवदासियों को देखकर थोड़ी हैरान परेशान सी थी। सोच भी रही थी, इतनी कम उम्र में इन्होंने अपना परिवार कैसे छोड़ा होगा। चलो लड़कियों, अब सो जाओ, काफ़ी रात हो चुकी है, और लक्ष्मी को भी शांति से खाना खाने दो, नीलवेणी ने कहा। लक्ष्मी को जोरों की भूख लग चुकी थी, इसीलिए खाने की थाली पर टूट पड़ी थी वो। धीरे धीरे खाओ लक्ष्मी, निवाला गले में अटक सकता है। लक्ष्मी ने अपनी गर्दन उठाकर नीलवेणी की तरफ देखा और बस पलकें झपका दी। जब तक आखिरी निवाला खत्म नहीं हुआ तब तक लक्ष्मी ने ऊपर देखा ही नहीं। नीलवेणी उसे निहारे जा रही थी और मन ही मन सोचे जा रही थी, बेचारी लक्ष्मी किस दलदल में आकर फंस गई है। खाना खाने के बाद लक्ष्मी की जान में जान आई। अच्छा लक्ष्मी, अब तुम भी सो जाओ, सुबह जल्दी उठना होगा। कल सुबह से मैं तुम्हें मंदिर के सारे काम बता दूंगी। ठीक है अक्का। लक्ष्मी वही गद्दे पर लेट गई। उसके पास वाले गद्दे पर ही नीलवेणी सो गई। थकान भरे पूरे दिन के बाद भी लक्ष्मी को नींद ही नहीं आ रही थी। बिस्तर पर पड़े पड़े उसे घर की याद आने लगी थी। उसके अम्मा अप्पा, छोटा भाई, सबके चेहरे नजर आ रहे थे उसे, और उन्हें याद करते करते आंखों के कोनों से आंसुओं की धारा बह निकली थी। आज तो अम्मा को नींद ही नहीं आ रही होगी मेरे बगैर। उनका घर कितना खाली सूना सूना हो गया होगा। पर अप्पा ने ये ठीक नहीं किया मेरे साथ। उसे मन ही मन अपने अप्पा पर गुस्सा आ रहा था। और तभी उनके कमरे के दरवाजे की खुलने की आवाज़ आई। लक्ष्मी की सोच में खलल पहुंची। उनके कमरे को अंदर से कुंडी नहीं लगाई गई थी, बस कमरे की दोनों फाटक को यूं ही लोट दिया गया था। लक्ष्मी ने सोते सोते आंखों के कोनों से देखा। कमरे के अंदर दो पहलवान दाखिल हुए थे। सफ़ेद लुंगी और सफ़ेद शर्ट पहनी थी उन्होंने। लक्ष्मी उन पहलवानों को देखकर डर गई, सहम गई। उसने पास ही सोई हुई नीलवेणी की तरफ देखा और उसे कुछ इशारा करना चाह रही थी। पर जैसे ही उसने नीलवेणी की तरफ देखा, लक्ष्मी ने पाया कि नीलवेणी जागी हुई है। लक्ष्मी को इशारा कर रही थी। उसकी उंगली उसके होठों पर थी। श्श! लक्ष्मी वही ठिठक गई। वो दोनों पहलवान दो देवदासियों को अपने साथ ले गए और कमरे के दरवाजे जाते जाते बंद कर गए। उनके जाते ही लक्ष्मी बिस्तर से उठ बैठी। उसे देखकर नीलवेणी भी उठी। अक्का, ये पहलवान कौन थे और उन दोनों लड़कियों को कहाँ ले गए? अरे कुछ नहीं, वो मंदिर का कुछ काम होगा ना, तो वही काम कराने के लिए ले गए होंगे। तुम चिंता मत करो, तुम सो जाओ आराम से। पर इतनी रात को कौन सा काम होता है देवदासियों को? अरे बाबा, उससे तुम्हें क्या लेना देना, तुम सो जाओ ना। लक्ष्मी की बेचैनी नीलवेणी साफ देख पा रही थी, पर किसी तरह उसे बहला फुसलाकर सोने के लिए मना लिया। लक्ष्मी का दिल बैठा जा रहा था, उसे नींद ही नहीं आ रही थी। जब भोर होने वाली थी तब फिर से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। वो पहलवान उसे फिर से दिखाई दिए। अब की बार वो देवदासियों को छोड़ने आए थे। कमरे के दरवाजे लौटकर वापस चले गए। लक्ष्मी अभी जगी हुई थी, सोच रही थी इन लड़कियों को क्यों ले गए थे। आधी रात को ऐसा कौन सा काम आ गया था मंदिर का। ये सोचते सोचते और भोर होते होते लक्ष्मी की आंख लगी। उठो लक्ष्मी, उठो।
नीलवेणी कब से उसे जगा रही थी। नहीं अम्मा, सोने दो ना, अभी थोड़ी देर और। अम्मा नहीं, अक्का है यहाँ पर, अब तुम घर में नहीं मंदिर में हो, चलो उठो। कानों में शब्द पड़ते ही लक्ष्मी तपाक से उठ बैठी। अक्का, ये आप हो? मुझे लगा मैं अपने घर पर सोई हूँ। चलो अब सपनों से बाहर आओ, हकीकत पर पैर रखो और ये साड़ी रखो, नहाने के बाद यही पहनना। कमरे के उस कोने में चंदन और विभूति है, वो भी लगा लेना। और हाँ, अपने बाल धोना मत भूलना। तभी अचानक लक्ष्मी को रात की बात याद आई। अक्का, वो रात को, यहाँ वहाँ की बातें बंद करो। तुमसे मैंने कहा न नहा कर आओ, वरना पुजारी जी नाराज़ हो जाएंगे। यदि देर हो गई तो मंदिर की सेवा भी करनी है ना, चलो जाओ। लक्ष्मी जल्दी जल्दी जाकर नहा धोकर तैयार हो गई। हरे रंग की बॉर्डर वाली सफ़ेद रंग की साड़ी पहनी थी लक्ष्मी ने। बालों को धोकर पीछे तय किया हुआ था। माथे पर चंदन विभूति, मांग में सिंदूर भरा हुआ था उसके। सच में किसी देवी से कम नहीं लग रही थी वो आज, एकदम सुंदर स्वच्छ। तैयार हो गई तुम? बड़ी प्यारी लग रही हो। नीलवेणी ने प्यार से उसके गालों पर हाथ फेरा। अक्का की उस छुअन में लक्ष्मी को अपनी अम्मा की याद आ गई। सारी देवदासियां तैयार हो चुकी थी। सभी ने मंदिर की ओर प्रस्थान किया। सभी देवदासियों के काम रोज के बंधे हुए थे। वो सभी अपने अपने काम करने लग गई। नीलवेणी ने लक्ष्मी को अपने साथ रखा। मंदिर के परिसर में बैठकर दोनों ने फूलों की मालाएं बनाई। मंदिर के परिसर के सभी भगवान की मूर्तियों पर पुरानी मालाएं हटाकर नई मालाएं दोनों ने मिलकर चढ़ाई। और बाकी दूसरे काम भी सभी देवदासियों ने मिलकर निपटा दिए थे। सुबह की आरती शुरू होने वाली थी। पुजारी जी ने पूरी तैयारी कर ली आरती की। सभी देवदासियां वहीं पहुंच गई। यलम्मा के आसपास सभी कतार में खड़ी हो गई। सभी भक्तगण आ चुके थे। आरती शुरू हो चुकी थी, पर लक्ष्मी का मन आरती में नहीं था। उसकी नज़रें अपनी अम्मा को ढूंढ रही थी उस भीड़ में। आखिरकार आगे लक्ष्मी के साथ क्या होने वाला है, जानने के लिए बने रहे मेरे इस पहले उपन्यास देवदासी के साथ। और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। गुड डे।